Welcome to in my YouTube channel. Today we will discuss about second column कैश बुक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले वो हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे देते हैं जिसमें हमने जो है उनको हमने इस तरह ड्रा करना होता है, टेबल बनाना होता है। सबसे पहले डेट आती है, पार्टिकुलर आते हैं V/N, L/F, कैश और बैंक, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर। एक साइड डेबिट वाली साइड होती है, दूसरी साइड क्रेडिट साइड वाली होती है। ठीक है, सेम वही कॉलम बनते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन उन्होंने कहा है जनवरी 1 को कहा उन्होंने कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है हमारे पास बैलेंस बेली डाउन है। ठीक है, मतलब वो चीज़ जो हम फर्दर अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड वो कहते हैं कि कैश एट बैंक। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक बैलेंस बेली डाउन की हमारी ट्रांजेक्शन बनती है। कैश इन हैंड और बैंक इन हैंड, ये हमारे पास डेबिट है। जो चीज़ हमारे पास होती है वो चीज़ डेबिट होती है। गॉट इट। तो कैश में हमारे पास 50,000 है, बैंक में हमारे पास 30,000 है। ठीक है, ये हम दोनों लिख लेंगे, कैश की अमाउंट भी, बैंक की अमाउंट भी। और यहाँ हम लिख देंगे रेफरेंस पार्टिकुलर में, जिसमें यहाँ पे हमें रेफरेंसेस देने होते हैं, यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस बेली डाउन। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें कहते हैं थर्ड को कि कैश सेल्स। जब भी हमारे पास ट्रांजैक्शन आए ना कैश सेल्स की, इसका मतलब होता है कि हमारे पास कैश आया है सेल्स करके, यानी कि हमारे पास कैश आया है 20,000 का। क्या हमने किया, रेफरेंस में क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट हम लिख देंगे और यहाँ पे हम बता देंगे कि ये हमने कैश की आया है हमारा सेल्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें कहते हैं कि पेड मिस्टर अरशद बाय चेक, कि हम पे कर रहे हैं मिस्टर अरशद को बाय चेक। ठीक है, हम पे कर रहे हैं यानी कि हमारा जो है वो कैश जा रहा है। ठीक है, यानी हमारा कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, हमारा कैश जो है वो जा रहा है और बाबर को हम पे कर रहे हैं। और बाबर का अकाउंट क्या हो रहा है, बाबर का अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, कितने से हमारा कैश जा रहा है और कितने से उसका कैश आ रहा है बाबर का, 4,000 थे। ठीक है, तो 4,000 बाबर के अकाउंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट वो हमारे पास ट्रांजैक्शन कहते हैं 8 को के 6 को रिसीव अ चेक फ्रॉम बाबर। ठीक है, पेड मिस्टर अरशद बाय चेक। पेड मिस्टर अरशद बाय चेक, अगर चेक से बात हुई है तो ये हमारे पास एंट्री ही नहीं आएगी। ठीक है, बैंक की ये वाली एंट्री हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ गया जी रिसीव चेक फ्रॉम बाबर। हम रिसीव करें, हमारे पास कैश आ रहा है बाबर को वजह से 4,000 का, और हम यहाँ बाबर का अकाउंट रेफरेंस लिख देंगे और हमारे पास यहाँ कैश आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वो हमारे पास ट्रांजैक्शन कहते हैं एरको के कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये कैश हमने डिपॉजिट करवाया इनटू बैंक में, यानी ये अब हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। कैश अकाउंट हमारे पास हमारा जो बैंक है वो डिपॉजिट करवाया, बैंक हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू कैश अकाउंट की वजह से। और कैश भी तो हमारा गया है ना, तो कैश हमारा किसकी वजह से गया, क्रेडिट हुआ है बैंक की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास हमारी एंट्री बन जाएगी। और सॉरी वो 4 की हमारे पास आएगा कि हमने जो है वो 4 की हमने पे की है कि पेड मिस्टर अरशद बाय चेक। तो यानी कि हमारा कैश गया और मतलब बैंक से गया, चेक से किया, तो मिस्टर अरशद अकाउंट और हमारा जो है पैसे अमाउंट यहाँ लिख देंगे और ये हमारी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। क्योंकि पेड बाय चेक किया तो हमारा कैश के बैंक गया है, कैश नहीं किया। अगर वो कहता है पेड बाय चेक तो कैश फिर हम कैश में से निकालते, लेकिन उन्होंने कहा पेड बाय बैंक तो हमने बैंक से हमारा जो है वो क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, मिस्टर अरशद की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि बाबर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर जो बाबर का जो है वो चेक वो डिपॉजिट हो गया इनटू बैंक में। जब हमने बाबर से रिसीव किया था ना तो हमारा कैश आया था, तो कैश हमारे पास आया, हमारा बैंक इंक्रीज़ हुआ, बैंक में गई ना अमाउंट कि डिपॉजिट इनटू द बैंक। जब बैंक में कोई चीज़ डिपॉजिट करवाते हैं तो पैसे जाते हैं, बैंक इंक्रीज़ होता है ना, डेबिट हो गया किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। इसी तरह यहाँ पे बैंक अकाउंट के में से क्या, बैंक में क्या आया, बैंक से क्या गया, कैश गया, कितने का, 4,000 का। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट और हमारे पास जो है वो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 10 को उसने कहा है कि ड्रू करवाए हैं फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कि ऑफिस यूज़ के लिए हम लोगों ने जो है वो पैसे निकलवाए हैं। ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा, बैंक से निकलवाए हैं, बैंक अकाउंट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर उसी तरह वही जब बैंक से हमने निकलवाए हैं तो ड्यू करवाना, विड्रॉ का मतलब होता है कि हमने बैंक से कैश निकलवाया है, तो बैंक अकाउंट की वजह से हमारा जो है वो यहाँ पे एंट्री हमारी कॉन्ट्रा बन जाएगी। ठीक है, बैंक अकाउंट की वजह से कितने की उसने हमें कही है, फॉर पर्सनल यूज़ ऑनर की ड्राइंग हमारी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कैश अमाउंट इधर आ जाएगी 7500, और यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट आ जाएगा 7500, ये यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा 7500। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें कहते हैं 12 को कैश परचेजेस। कैश परचेजेस जब हमने 11 को हमारे पास ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ आ गया 11 को, 11 को उन्होंने कह दिया पर्सनल यूज़।
पर्सनल यूज़ के लिए जब भी हम निकलवाते हैं और उससे पहले जो उसने हमें कहा 10 की ड्यू फॉर्म पर्सनल यूज़, तो वो भी हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा और हमारे बैंक से चले जाएंगे पैसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 12 को आ जाएगा कैश परचेजेस। कैश परचेजेस का मतलब होता है कि हमने परचेजेज किया, हमारा कैश चला गया, क्या परचेजेस की वजह से हमारा कैश चला गया, ठीक है, क्रेडिटेड हो गया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, परचेजेस कैश परचेज का 17 को हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड अरशद खान बाय चेक। अब हम पेड कर रहे हैं अरशद को बाय चेक से, यानी कि हमारा बैंक डेबिट हो रहा है, अरशद अकाउंट का बैंक हो रहा है डेबिट, और हमारा जो है वो हमारा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अरशद अकाउंट की वजह से बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है, वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन, हमारे पास आ जाती है पेड अरशद बाय चेक, ये होगी 2019 का। आवर चेक टू अरशद खान वाज डिसऑन्ड, यानी कि हमारा जो है वो डिसऑन्ड हो गया है चेक, ठीक है। तो इसकी ट्रांजैक्शन हमारी कैसे बनेगी कि जो अरशद अकाउंट और बैंक उसका डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिसऑन्ड हो गया मतलब चेक इशू नहीं हुआ। अगर चेक इशू होता तो फिर हमारा कैश जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अरशद अकाउंट का डिसऑन्ड नहीं होता, इसका मतलब है उसके पैसे उसके बैंक उसके पास ही रहा, डेबिट ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, कि जब भी हम इंटरेस्ट बैंक से लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास बैंक जो है वो इंक्रीज़ हुआ, डेबिट हुआ है, कितने से 700 से, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट एंट्री उन्होंने दिया ट्रांजेक्शन के इन क्रेडिटेड जो है वो चार्जेस डेबिटेड हो गए हैं, इंसिडेंटली जो है वो चार्जेस जो है वो डेबिट हो गए हैं कि बाई बैंक से डेबिट हो गए हैं, ठीक है, इंसिडेंटली 27 को। तो हमारे पास क्या ये ट्रांजैक्शन बनेगी कि बैंक चार्जेस हो जाएगा गलती से, ठीक है, और कितने हमारे बैंक से 350 रुपीज़ से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद हम इनको करेंगे 31 की ट्रांजैक्शन है बैलेंस इन वेरी डाउन, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा कि हमने एक तो इनको काउंटर एंट्री शो करा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ इनका सम लिख लेना, इनका सम लिख लेना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इनको काउंटर जो हम डिफाइन किया था वो, और यहाँ पे इनका सम लिख लेना, इनका सम लिख लेना, ठीक है। जो बड़ी अमाउंट आएगी वो इन दोनों के, कैश वाली कैश के नीचे, दोनों के नीचे, बैलेंस वाली बैलेंस के नीचे, दोनों। फिर जो कम वाली साइड आई ना बैलेंस बेली डाउन, इनमें से जो साइड कम आएगी कैश में से कम वाली जो काउंट करेंगे वो वाली यहाँ लिख देंगे, कम वाली साइड पे लिखते हैं हम, लेस वाली साइड है ये, ठीक है। और ये हमारी ज़्यादा वाली साइड, जो अमाउंट का लेस वाली होगी उसको हम यूँ लिख के बैलेंस बेली डाउन लिख देते हैं हम, ठीक है, बैलेंस बेली डाउन कैरी डाउन, कि ये हम फर्दर हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कम वाली साइड है और ये हमारे पास जो कम अमाउंट है, और जो टोटल बड़ी अमाउंट आई साइड आई कुछ कैश की और बैंक की, वो हमने दोनों की तरफ लिख दी, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड पे भी दोनों लिख दी। और फिर जब हमारे पास जो कैरी डाउन वाली बैलेंस वाली वैल्यू वो हम नीचे ला के लिखेंगे, वो हम लिख लेंगे बैलेंस बेली डाउन में, ठीक है। जो अमाउंट मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब हमने कॉलम को कैश वाले कॉलम को कैश को ऐड किया, बैंक को ऐड किया, डेबिट साइड वाले को भी और क्रेडिट वाली साइड को भी, तो कैश की अमाउंट जो ज़्यादा होगी दोनों साइड पे लिख देंगे, बैंक की अमाउंट जो ज़्यादा होगी वो दोनों साइड पे लिख देंगे, लेकिन जो कम साइड होगी वो कम वाली अमाउंट होगी वो कम वाली साइड पे लिख दे, बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसको एक स्टेप और करेंगे, बैलेंस बेली डाउन, और वो वाली अमाउंट जो होगी कैश की और बैलेंस की वो हम यहाँ डेबिट साइड पे लिख देंगे। I hope student you understood. If any question, any query, put your question in comment section. I will give your answer as soon as possible. Thank you so much.